उन्हें भी सुनाया कि रेट जो है बजरी के बहुत भाई हाई हैं। ये हमारी गवर्नमेंट जो है ये भी मिली हुई है या हमारे एमएलए साहब भी मिले हुए हैं। हमें शक आ रहा है, इससे शक पैदा होता है कि इनको लोगों ने चुना है तो लोगों की आवाज़ तो इन पे जा रही है, तो इन्होंने इस पे डिस्कशन तो करनी चाहिए। लेकिन अब लोगों का कहना है कि वहाँ से तो हमें 3-4 हज़ार की रिडक्शन हुई है, कमी हुई है, लेकिन हमें फिर भी वही कुछ वो किराया पहुँचता है। तो अब मुझे नहीं जानकारी कि डंपर का किराया क्या है या टिप्पर का किराया क्या है। अब ये तो आरटीओ साहब ने देखना है कि किलोमीटर के हिसाब से आपके रेट्स क्या हैं, कि 1 किलोमीटर पे डंपर का क्या रेट होना चाहिए, टिप्पर का क्या होना, या ट्रॉली है, आजकल ट्रॉली पे भी माल आ रहा है। तो भाई 1 किलोमीटर के हिसाब से आरटीओ साहब से, मेरे डिस्ट्रिक्ट जो आरटीओ हैं हमारे, उनको इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। हमारे साथ जो हैं मजीद सिंह जी हैं, ये दरमाड़ी से हैं। इनसे हम जो है आज चर्चा करते हैं माइनिंग को लेके। जो है कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। काफ़ी सारे फ़ोन कॉल जो हैं हमें दिन को आते हैं कि आप इस मुद्दे पे जो है वो बातचीत करें, उसी के बारे में बातचीत करेंगे। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, जैसे अगर माइनिंग का रेट वहाँ पे कम होता है, अभी तो कम नहीं हुआ है, जो हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है 22 रुपये यानी फुट वहाँ पे देते हैं। मगर जो गाड़ियों वाले हैं, जो टिप्पर वाले ड्राइवर लोग हैं या डैम्पर वाले हैं, उनके रेट भी यहाँ पे हाई चल रहे हैं। उनको लेके इनसे चर्चा करते हैं। मुझे सर क्या कुछ कहेंगे? लोग काफ़ी परेशान हैं, माइनिंग के रेट को लेके परेशान है, जो टिप्पर डैम्पर वाला किराया है उसको लेके भी लोग काफ़ी परेशान है। कहते हैं ये इनका भी ज़्यादा रेट है आने जाने का, अरनास दरमाड़ी का। तो क्या कुछ इस पर आप ARTO रियासी को कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को कहेंगे? करामा जी, पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है और हम आपके शुक्रगुजार हैं। गरीब जनता की आवाज़ को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो चलो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि लोगों की जो दबे कुचलों की जो आवाज़ है हम भी एडमिनिस्ट्रेशन तक, हमने डिस्ट्रिक्ट रियासी के DC मैम उन तक पहुंचाएं, या जिस डिपार्टमेंट से जो डिपार्टमेंट लिंक्ड है उसके लिए हम ये रिक्वेस्ट करें। तो जैसे आपने सुनाया, लोगों ने भी सुनाया कि रेट जो हैं बजरी के बहुत भाई हाई हैं। वो तो हमें भी पता, हमने पहले भी मीडिया में कहा था कि अगर गवर्नमेंट का रेट 7 रुपये कुछ पैसे है तो लोडिंग अनलोडिंग का सारा चार्जेस लगा के तो इसको 21 या 22 रुपये फुट देते हैं वो जो भी ठेकेदार हैं इसके लिया, जिन्होंने ठेका लिया हुआ है। तो हमने पहले बार रिक्वेस्ट की कि भाई इस पर नज़रसानी की जाए। एमएलए साहब को, हमारे जो एमएलए हैं यहाँ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के और रियासी के हमारे कुलदीप दुबे साहब से भी कहा, DC मैम से भी हमने रिक्वेस्ट की थी, सबों ने की, मैंने भी मीडिया में ये चीज़ बोली थी। लेकिन आज तक जूं का तू है, मतलब वो कहते हैं ना कि जूं का रिंगना भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, एक बाल भी उन तक नहीं हिला। अब ना जाने ये हमारी गवर्नमेंट जो है ये भी मिली हुई है या हमारे एमएलए साहब भी मिले हुए हैं या रियासी के एमएलए भी मिले हुए हैं, ताकि ये इस रेट को गरीबों के लिए रिड्यूस नहीं करवा सकते, कम नहीं करवा सकते। हमें शक आ रहा है, इससे शक पैदा होता है कि इनको लोगों ने चुना है तो लोगों की आवाज़ तो इन पे जा रही है, तो इन्होंने इस पे डिस्कशन तो करनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो रिड्यूस करना। अगर 22 था तो 22 ही रहा, चलो 4-5 ही रुपये कम हो जाते हैं। हम कहते हैं कि हमारा बोलना और हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उन्होंने जाके हमारे लिए कुछ ना कुछ पब्लिक के लिए फ़ायदा किया, लेकिन जूं का तू है। दूसरा वीडियो थ्रू के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है 2 दिन पहले, उसमें वीडियो कहता है कि हमने उससे सवाल पूछा था कि जो माइनिंग है PMAY को लेके क्या कुछ राहत मिली है। उन्होंने बोला कि एक ऑर्डर आया है, उसके तहत जो है हमने एडमिनिस्ट्रेशन से DC से बातचीत की है और एक फॉर्म है वो भर के सिग्नेचर करके देना DM और रियासी को, और वो वहाँ से सेक्शन करेगा। मगर हम मान लेते हैं PMAY को वहाँ से बजरी जो है कम रेट पे मिलेगी, यानी थोड़ी छूट दी गई है उसमें, मगर जो डैम्पर वाले टिप्पर वाले किराए लेते हैं उसमें तो कोई छूट नहीं है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? अब हम तो बड़ा DC मैम का हो या हमारी जो भी MLA हमारी गवर्नमेंट है, चलो जो ये बेचारे गरीब लोगों को जिन गवर्नमेंट जो मकान सेंक्शन हुए हैं तो 3-4 हज़ार का उन्होंने उसमें रिडक्शन दी है, तो हम बड़े थैंकफुल हैं DC मैम के भी। लेकिन अब लोगों का कहना है कि वहाँ से तो हमें 3-4 हज़ार की रिडक्शन हुई है, कमी हुई है,
लेकिन हमें फिर भी वही कुछ वो किराया पहुंचता है। तो अब मुझे नहीं जानकारी कि डंपर का किराया क्या है या टिप्पर का किराया क्या है। अब ये तो आरटीओ साहब ने देखना है कि किलोमीटर के हिसाब से आपके रेट्स क्या हैं, कि 1 किलोमीटर पे डंपर का क्या रेट होना चाहिए, टिप्पर का क्या होना, या ट्रॉली है, आजकल ट्रॉली पे भी माल आ रहा है। तो भाई 1 किलोमीटर के हिसाब से आरटीओ साहब से, मेरे डिस्ट्रिक्ट जो आरटीओ हैं हमारे, उनको इस पे नज़रसानी करनी चाहिए और एक रेट फिक्स करना चाहिए कि 1 किलोमीटर के बाद किलोमीटर के हिसाब, जैसे मैडोर चलती है, हमारी बसेस चलती हैं या टेम्पू चल रहा है, तो उनके लिए फिक्स किया गया जी हाँ जी दरमाड़ी टू रियासी 100 रुपये है, मैडोर 80 रुपये लेती है। अब उसके लिए फिक्सेशन की आरटीओ साहब ने, हम बड़े उसके शुक्रगुजार हैं आरटीओ साहब के। लेकिन मैं आरटीओ साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इन जो हमारे टिप्पर वाले हैं, ट्रैक्टर वाले हैं, डंपर वाले हैं, इनके लिए भी आप एक रेट लिस्ट जारी करें ताकि इतने किलोमीटर पे इतना किराया बनता। हो सकता है, हम नहीं कहते कि ये ज़्यादा ले रहे हैं, अब इसकी जानकारी हमें नहीं, ये तो आरटीओ साहब ही जान सकते हैं कि लोग तो बता रहे हैं कि लोगों का कहना है कि बहुत ज़्यादा ले रहे हैं जी। चलो, हमने वहाँ से 3-4 हज़ार की रिडक्शन तो दी गवर्नमेंट ने, लेकिन हम फिर वहाँ के वहाँ पहुँचे हैं। बिल्कुल। तो इस पर हम आरटीओ साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और डीसी मैम से भी रिक्वेस्ट करेंगे इस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान देने की, कि ताकि गरीब जनता को जो दिए जाए, रिडक्शन दी जा रही, तो इनको किराए में भी किसी तरीके से, हम नहीं कहते ये टेम्पर वाले ज़्यादा ले रहे हैं, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन जब पब्लिक रो रही है, पब्लिक शोर कर रही है कि ये चीज़ है, तो आरटीओ साहब की चीज़ें देखनी है। अभी कोई शख्स आपसे बात कर रहा था कि अरनास टू दरमाड़ी कुंड मोड़ में 13-14 हज़ार में टेम्पर डला है। हाँ, अभी बात हो रही थी, मैं पूछ रहा था, मैं कंफर्म कर रहा था कि भाई आपको रेत और बजरी वहाँ कितने की पड़ती है और आप इनको देते क्या है। तो फिर मेरे एक टिप्पर वाले से भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा जी डंपर का जो हम लेते हैं तो 14,000, उन्होंने कहा 14,000। तो चलो, कोई जो खास आदमी है तो उसको 13, चलो खास और इन खास भी चलता है इसमें, तो 14,000 का डंपर है। तो टिप्पर ये ले, आपने आइडिया लगाया कि कितना किराया लेते हैं उसमें? हाँ, वो मैंने पता किया कि कहते हैं कि वहाँ से डंपर जो भरा जाता है 8400 का, 8,400 और हम जो लेते हैं 14,000 या 13-14,000। तो मान लीजिए उसका ये हुआ कि 8 से 14 हो जाता है, मतलब 5,600 किराया। हाँ, मतलब मान लो 600 को माफ भी कर देंगे तो 5,000, तो कितने किलोमीटर है अरनास दरमाड़ी? होगा 12 किलोमीटर। हाँ, नियर अबाउट इतना ही से मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 12 किलोमीटर है। अब ये आरटीओ साहब ही जानते हैं कि वाकई ये किराया जायज़ है, शूटेबल है या नहीं है, ये आरटीओ साहब को जानना है और एक रेट फिक्स करना है। आरटीओ ने तो यहाँ पे एक कैंप लगाना चाहिए, इसका मतलब नहीं, आरटीओ को चाहिए, आरटीओ को और सभी जितने भी ये कंडक्टर हैं या डंपर के मालिक हैं या ट्रैक्टर के हैं, जो भी लोड कैरियर हैं, तो एक रखना चाहिए और आम पब्लिक को बुलाना चाहिए और इसमें फिक्सेशन करनी चाहिए कि भाई ये आपका किलोमीटर के हिसाब से रेट है। तो तब पब्लिक भी नहीं इस बारे में शोर कर रहा। कभी कभी पब्लिक को नहीं जानकारी होती तो कहते हैं ज़्यादा, तो हो सकता ही है, क्लियर करना चाहिए हमारे आरटीओ साहब को। मजीद सिंह जी, एक चीज़ में और जानने की कोशिश करूंगा, यहाँ हाई सेकेंडरी के बाहर पोल लगे हैं, पिछले दिनों में आपने बाइट दी, हालांकि यहाँ पे जो गुड ग्रीवेंस जो प्रोग्राम यहाँ होता है, प्रशासन गांव की तरफ जाना, यानी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ डाबंगला में प्रोग्राम आता है, वहाँ पे लोगों ने ये शोरगुल किया था कि स्कूल के ग्राउंड के बीच में पोल लगाए गए हैं, ऊपर वायर लगी है, वो लाइन जो मोहर एरिया में जा रही है, जो जनरल लाइन है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? काफ़ी खतरा वहाँ बना हुआ, कोई भी बच्चा वहाँ पोल के साथ भी हाथ लगा सकता है, वो शॉर्ट जब होती है तो कोई भी हादसा जो है वहाँ हो सकता है स्कूल के अंदर। इस पर क्या कुछ दोबारा आप कहेंगे? देखिए करामत जी, ये तो हमने पहले भी आपके रूबरू ये बात बोली थी, डीसी मैम से भी रिक्वेस्ट की थी, एमएलए साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि भाई इन चीज़ों पर नज़रसानी की जाए। अब मुझे नहीं पता है कि ये तो मेन काम है हाई सेकेंडरी के जो इंचार्ज प्रिंसिपल है, उनको अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये लेटर लिखना है, डायरेक्टर को लिखें या कमीशन जो एजुकेशन कमीशन सेक्रेटरी है उनको लिखें, चीफ मिनिस्टर को लिखें, ताकि इसका हल किया जाए। हमने तो ये बोला था कि ये बहुत बड़ा खतरा है, पूरा बीच ग्राउंड में है, कभी भी बारिश हो सकती है, बच्चा मतलब कोई भी बड़ा आदमी भी उसके साथ टच कर सकता है, तो करंट से मौत हो सकती है। तो क्यों ना वो मौत होने से पहले, कोई नुकसान होने से पहले इस गवर्नमेंट को ये कड़े कदम उठाने चाहिए। डीसी मैम या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी हमारी है, या हमारे एसडीएम साहब हैं, इन पे भी ये इन्फॉर्मेशन है कि इनको भी पता भी है, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। न जाने क्या वजह हो गई है,
पहले भी मैंने इन चीज़ों के बारे में बोला। हमने अपने डेली विजनों के बारे में पहले कॉन्फ्रेंस में बोला था कि भाई हमारे पीडीडी वाले हैं, पीडब्ल्यूडी वाले हैं, पीएचई वाले हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं, ठीक है जी, पर गवर्नमेंट पे कोई है ही नहीं, असर ही कोई नहीं होता है। हमारे एमएलए साहब हैं, वो भी हमारे, मुझे नहीं लगता कुछ इसके बारे में कोई कर रहे हैं कुछ, या हमारे बीजेपी के एमएलए हैं, ठीक है। तो इन गरीब जनता के लिए जो 20-20, 25-25 साल हो गए इनको डेली बिजली में काम करते हुए, तो इनको कब आपने परमानेंट करना है? जब ये रिटायर हो जाएंगे, जब 60 साल के हो जाएंगे तो बेचारे को ना पेंशन, तो सारी ज़िंदगी भी अपनी तबाह कर दी। या तो गवर्नमेंट, ये पहली गवर्नमेंट ने गलतियां की या आज की हैं, हम नहीं इस पे जाना चाहते हैं, लेकिन इन पे ज़रूर मेरी गवर्नमेंट से, ये हमारी गवर्नमेंट है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी मैम से भी रिक्वेस्ट है कि इन गरीबों पर नजरसानी की जाए। और जो हमने कहा ये टिप्पर वगैरह हो गए या बिजली का जो इशू हाई सेकेंडरी में हमारा है, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान है। जब नुकसान होगा फिर तो सारे डीसी मैम भी इस पर कोई हलचल करेगी, हमारे एसडीएम साहब भी करेंगे, लेकिन जब किसी जान चले जाएगी तो फिर इससे पहले ना किसी जान का नुकसान हो तो इस पर कड़े कदम उठाए जाएं और इसका कोई हल किया जाए। सर, जैसे टीएसओ का ऑफिस है, जी, पहले दरमाड़ी में होया करता था, अब वो अरनास में है। पहले अरनास दरमाड़ी अरनास लिखते थे टीएसओ ऑफिस, अब अरनास दरमाड़ी लिखना शुरू कर गए। हमारे इस तहसील लेवल हेडक्वार्टर पे यहाँ पे एसडीएम साहब बैठते हैं, सब डिवीज़न है यहाँ पे टीएसओ का बैठना बहुत ही एक यानी लाजमी है। उसके बाद यहाँ पे ऑफिस नहीं है, एमआईएस नहीं है, यहाँ पे कंप्यूटर जो ऑपरेटर होता है ऑनलाइन करने वाला, यहाँ से 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर से लोग चला के, यानी थुरू से अगर हम बात करें 20-25 किलोमीटर चल के लोग जो है अरनास जाते हैं, अपनी ई टिकट लेने जाते हैं, या राशन कार्ड में कोई भी दिक्कत आती है, वो ऑफिस यहाँ क्यों नहीं खोला जाता, एमआईएस को यहाँ क्यों नहीं बिठाया जाता हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, ताकि लोगों की यहाँ की परेशानी जो हल है? ये तो करामत जी पहले भी हमने बोला आपके रूबरू कि हमारी एक तहसील है यहाँ पे, सब डिवीज़न हमारे पास यहाँ पे है, एसडीएम साहब बैठते हैं, तहसीलदार बैठते हैं, मतलब एक सब डिवीज़न के सभी यहाँ हमारे डिपार्टमेंट हैं। तो यहाँ पे बड़ी अफसोस की बात है कि फिलहाल तो टीएसओ साहब ने यहाँ बैठना है, टीएसओ का ऑफिस होना चाहिए। पहले था टीएसओ साहब यहाँ बैठते थे, लेकिन ना जाने कब वहाँ से इसको टीएसओ साहब को, या हमारी दरमाड़ी की कोई पानी पचता नहीं है या हवा नहीं इसको पचती है, तो अरनास चले गए हैं। हमने कहते कि अरनास में नहीं होना चाहिए, इधर अरनास में भी होना चाहिए, अरनास में भी तहसील है। लेकिन चलो टीएसओ साहब, मैंने कहा था तब भी कहा था कि टीएसओ साहब को हफ्ते का 2 राउंड लगाने चाहिए और एक मिनी अपना ऑफिस खोलना चाहिए, जहाँ पे जो भी इनका ऑपरेटर है, जो भी चीज़ों को ऑनलाइन करता है, राशन कार्डों को ऑनलाइन करता है, या करेक्शनें होती हैं, कोई भी फूड सप्लाई के बारे में कोई कमियां या शिकायतें हैं, वो उस तक जाती हैं। लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी आए 2 महीने हो गए मुझे लगता है, हमने ये कॉन्फ्रेंस की थी। पिछले दिनों में एमएलए 56 लोकल कंस्टिट्यूंसी के इंजीनियर खुर्शीद साहब की भी मीटिंग यहाँ होती है, डीडीसी थ्रू एजाज अहमद खान साहब की मीटिंग यहाँ होती है। ये हदायत दी थी टीएसओ को कि आप हफ्ते में 2-3 दिन दरमाड़ी बैठा करें। हाँ ना, ये मेरे सुनने में आया था कि हमारे जो एमएलए हैं ये खुर्शीद साहब, उन्होंने भी बोला था कि 1 हफ्ते के अंदर टीएसओ यहाँ आएगा और मिनी ऑफिस खोला जाएगा और टीएसओ यहाँ ही रहेगा। फिर हमारे जो साबका मंत्री और आज प्रेजेंट टाइम में डीडीसी चौधरी एजाज खान साहब ने भी ये कहा था कि भाई टीएसओ यहाँ पे रहेगा और उसको आना ऑफिस खोलना चाहिए। पर मुझे नहीं, फिर हमारे एमएलए साहब की उस कमिटमेंट पे मुझे नहीं समझ आ रही। वही तो मैं कह रहा हूँ कि कोई या तो ऑफिसर लोग इनको समझते ही कुछ नहीं है, या इनकी बात ही नहीं कोई सुनता है। हमारी कौन सुनेगा? अगर एमएलए की बात को नज़रअंदाज किया जा रहा है तो फिर हमारी कौन आवाज़ सुने? गरीब की आवाज़ कौन सुनेगा? जेडीओ ऑफिस अरनास है, यहाँ पे तहसील लेवल पे जेडीओ ऑफिस होता है, इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? यहाँ अलग से खुलना चाहिए था क्या जेडीओ? देखो ये तो जेडीओ ऑफिस तो हाँ चनका का अटैच किया। देखो जी, ये बड़ी अफसोस की बातें हैं, क्या क्या सुनाएं, बहुत सी कहानियाँ सुना के भी हम थक जाएंगे, पर सुनाने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। ना तो हमारी गवर्नमेंट इस पर कोई हरकत करती, ना हमारे एमएलए साहब इस पर कोई हरकत करते हैं। मुझे लगता है ये अफसर सुनते ही नहीं है।
सुनते सब कुछ हैं, लापरवाही हाँ, अफसरशाही। सुनते हैं, फिर पता नहीं क्या वजन है, या बीच में ये बोल देते हैं ठीक है हम लोगों में ये बात कहते हैं, आप जहाँ हैं वहीं रहो। मुझे तो लगता है यही कहते होंगे हमारे ये लीडर लोग। तो जेडीओ का ऑफिस दरमाड़ी में से आए नहीं, कोई 10 सालों से र्यूमर सुना जा रहा था कि जेडीओ ऑफिस दरमाड़ी में खुला। बहुत बड़ा एरिया है, आप अंदाजा लगाएं, ठिल्लू कहाँ है, चांद कहाँ है, बरनेली कहाँ है, पटिया कहाँ है, ये क्या कहते हैं हमारा हाड़ी वाला कहाँ है, लंचा कहाँ है, थुरू कहाँ है, पटिया कहाँ, मसलोत कहाँ, कितना बड़ा एरिया है। 9 पंचायतें हैं। तो यहाँ पे जेडीओ ऑफिस होना चाहिए। चलो मान लिया कि कोई किसी वजह से नहीं खुल पाया, लेकिन जेडीओ 2 सालों की जेडीओ नहीं हमारे अनास में है। और फिर जेडीओ को किसको उसको चार्जेस दिए गए हैं, चनका जेडीओ से। तो वो अपनी मर्जी से आते हैं, कोई 1 महीने में 1 बार तो नहीं आए तो नहीं तो बुला लेते हैं जी चनका में आ जाना। जब चनका में जाते तो जेडीओ आए हो ही ना। तो ये खबर बड़ी परेशानी है। दूसरा नंबर, अब मुझे नहीं समझ आ रहा है कि सीओ साहब का क्या कहना है। हमारे हाई सेकेंडरी वाले जो प्रिंसिपल हैं दरमाड़ी वाले, इनको डीडीओ पावरें दे दी जेडीओ की, कहा मोहर की। दरमाड़ी वाले हाई सेकेंडरी वाले प्रिंसिपल साहब को चाय दे दिया मोहर जून का, और चनका वाले को चाय दे दिया हमारे जून अनास का। मुझे नहीं पता है क्या है बात है। जब हाई सेकेंडरी का प्रिंसिपल को अगर जेडीओ नहीं तो यहाँ का चाय दिया जाए, इस एरिया का जो लोकेलिटी में यहाँ जेडीओ साहब यहाँ प्रिंसिपल साहब हैं। तो हमारी जो लोगों की है, गरीब जनता की है, कई और जेडीओ के साथ काम है, जरूरी नहीं कि एजुकेशन को ही काम होते हैं। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। हाई सेकेंडरी थुरू में भी प्रिंसिपल यानी ट्रांसफर हो गया, काफ़ी सारी पोस्टें यहाँ स्कूलों की खाली होगी, इस पर क्या कुछ कहें? ये तो गवर्नमेंट ही जानती करामा जी, इतने हम नहीं जाना चाहेंगे। हम तो यही चाहते हैं, ये गवर्नमेंट को ही पता है। हमारी फिर बार बार ये रिक्वेस्ट है कि प्रिंसिपल वहाँ भी आना चाहिए। बहुत अच्छा प्रिंसिपल था, बहुत उस स्कूल को सुधार में लाया था। और हमारे हाई सेकेंडरी के प्रिंसिपल जो दरमाड़ी के बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत बड़ा हाई सेकेंडरी में सुधार लाया है। लेकिन ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। मैं तो ये फिर रिक्वेस्ट करूँगा, ये हमारे डेली वेजर जो हैं, इनको किसी न किसी तरीके से इनका एक एसआरओ बनाया जाए और इनकी टाइम बाउंड फिक्स किया जाए कि कितने साल के बाद इनको परमानेंट किया जाए, या मिनिमम वेजेस दिए जाएं जो यूटी दिल्ली में है। जब दिल्ली वाले डेली वेजर को जो तनख्वाहें दे रही सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये यहाँ के वाले उनको भी दे। क्या इन्होंने क्या जुल्म किया है? अगर दिल्ली वाले को आप 20,000 दे रहे हो, 21,000 दे रहे हो, तो यहाँ के डेली वेजर को क्यों दे रहे हो 9,000? वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा, अपने परिवार को कैसे चलाएगा? तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सीओ साहब से, डायरेक्टर साहब से, कि हमें जेडीओ अनास में दिया जाए, और एक हमारा जो जेडीओ मोहर दरमाड़ी में भी होना चाहिए। जेडीओ ऑफिस, जोनल एजुकेशन ऑफिस हमारा जो है वो दरमाड़ी में भी होना चाहिए। और जो हाई सेकेंडरी का प्रिंसिपल, जिनको मोहर में डीडीओ के पावरें दी हैं, जेडीओ के पावरें दी हैं, काउंटर साइनिकल रिजल्ट, इनको यहाँ रखा जाए और चनका वाले को चनका ही रखा जाए। और मोहर वाला हाई सेकेंडरी शजरू में प्रिंसिपल है, उसको वहाँ के चाय दिए जाएँ जो नज़दीक वाला है। अब बेचारा मोहर वाला आदमी उठ के कहाँ दरमाड़ी में पहुँचेगा, या यहाँ से दरमाड़ी वाला उठ के कहाँ चनका चले जाएगा? तो मुझे नहीं साहब आ रही है, ये सीओ साहब फैसला ले रहे हैं, डायरेक्टर ले रहे हैं, या फिर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ले रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे मजे सिंह जी दरमाड़ी से। इनसे जो हमने जो चर्चा की वो आप तक पहुँचाने की कोशिश की, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस खबर चलने के बाद जो ART और रियासी जो हैं वो ज़रूर दरमाड़ी का दौरा करेंगे। यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंप करेंगे, जिसमें जो है टिप्पर डंपर वाले के जो रेट हैं वो फिक्स करेंगे। अगर कैंप लगता है, कोई रेट फिक्स होते हैं किराए को लेके, वो खबर हम आप तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और हम ART रियासी से भी ये गुजारिश करते हैं कि आप जितना जल्दी हो सकता है आप दरमाड़ी के अंदर एक कैंप लगाया जाए, उसमें डंपर वाले, टिप्पर वाले जो मालिक हैं उनको यहाँ बुलाया जाए, और भी गाड़ियों वाले जो मालिक हैं जैसे टेम्पू वाले हैं, यानी कुल मिला के एक अवेयरनेस कैंप जो लगे यहाँ दरमाड़ी के अंदर, उसमें लोगों को काफ़ी जो है वो राहत जो है वो मिल सकती है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो आप ज़रूर रखें। आप बने हमारे चैनल से।